समाज के संरक्षक अभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। पूर्व मंत्री श्री हरिनारायण राय जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आपके प्रदेश अध्यक्ष काशी बाबू, केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल जी, कृष्णा बाबू, महावीर जी, जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विश्वनाथ राय जी, वामदेव राय जी, सुभाष जी और आए हुए सभी जिले से समाज के अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पत्रकार मित्र। मैं 2009 में पहली बार गोड्डा का सांसद और उस चुनाव प्रचार के दौरान मैंने ये अनुभव किया कि संथाल परगना का जो मूलवासी है या झारखंड का जो मूलवासी है वो घटवाल, घटवार और एक और जाति की खितौड़ी वो है। और 1950 तक ये जाति आदिवासी मानी जाती है या आदिवासी थी, है और रहेगी। आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं कि संथाल परगना में संथाल 1810 में, इसके पहले संथाल परगना में संथाल नहीं थी। तो जो मूलवासी की बात करते हैं, मूलवासी बेसिकली घटवाल, घटवार और खितौड़िया और पहाड़िया जो आदिम जनजाति। उस चुनाव के समय ही मुझे ध्यान आया, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात हरिनारायण राय जी से ही हुई। जब मैं देवघर आया चुनाव लड़ने के लिए, तो मैंने पहली मुलाकात इन्हीं से की कि जब जब चुनाव आता है तब तक सारे राजनीतिक दल खड़े हो जाते हैं जातियों को भरमाने के लिए। हम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख देते हैं, हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख देते हैं, और 5 साल कुछ नहीं होता है। फिर चुनाव आता है, फिर आशा की किरण खड़ी होती है कि कुछ हो जाएगा। और मैंने 2009 में तय किया कि मुझे इसी कीमत पर, विश्वनाथ जी मिले थे 2009 में, विश्वनाथ जी से भी मेरी पहली मुलाकात थी, कि मुझे वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर इस जाति के साथ जो पिछले 70 साल से अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को मुझे खत्म करना। मैंने मुद्दा उठाना स्टार्ट किया, लगातार बोलते रहे। 2013 में फाइनली एक कमेटी जो है पार्लियामेंट में मेरे दबाव में एक कमेटी बनानी पड़ी, जिसको ऋषिकेश पांडा कमेटी थी। उस वक्त के जितने आंदोलनकारी थे, मैं काशी बाबू और आप पूरे हरि बाबू आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने आंदोलनकारी थे, उन सभी आंदोलनकारी ने लगभग सभी ने उस वक्त के तत्कालीन जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे किशोर चंद्र देव, उनसे मुलाकात की। उन सबों से मैंने मुलाकात की और किशोर चंद्र देव ने, मंत्री ने कहा कि हमको कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है, तुम सांसद को पकड़े रहो, क्योंकि वोट तो सभी जगह है। गिरिडीह में भी वोट है, कोडरमा में भी वोट है, हजारीबाग में भी वोट है, धनबाद में भी वोट है। और उन्होंने उस वक्त जो कहा वही मैं बता रहा हूं कि सबसे कम वोट यदि घटवाल, घटवार का कहीं है तो वो गोड्डा लोकसभा में, उससे ज्यादा वोट धनबाद में है, उससे ज्यादा वोट गिरिडीह में है, उससे ज्यादा वोट हजारीबाग में है, उससे ज्यादा वोट कोडरमा में है। लेकिन ये आदमी मन से लगा हुआ है, इसको पकड़े। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो आपके लिए मेहनत कर रहा था उसके खिलाफ, और जिसको मैंने खुद मिलवाया,
मंत्री से दामोदर मेलर, उनको मैंने मिलवाया। दिल्ली वो मेरे बुलावे पर गए सुभाष सिंह, लेकिन मुझे चुनाव हरवाने के लिए वो खुद ही कैंडिडेट हो। तो मुझे कलयुग याद आया कि यदि आप किसी का बहुत अच्छा भला करेंगे तो कोई ना कोई खड़ा होगा। लेकिन फिर भी चुनाव में जीता और उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई, ऋषिकेश पांडा कमेटी की रिपोर्ट आ गई। और ऋषिकेश पांडा कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो ऐतिहासिक भूल के कारण, ऐतिहासिक गलती के कारण उनको आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिला। उसमें घटवाल और घटवाल लड़ाई आगे बढ़ती रही, हमारी सरकार आई और मुझे स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है कि मैं इस जाति के लिए अपनी सरकार का भी परवाह नहीं किया। टीआरआई ने एक रिपोर्ट बनाई, क्योंकि अब सब सामने है, और टीआरआई ने, क्योंकि टीआरआई में जो लोग मौजूद हैं वो मैक्सिमम वो लोग मौजूद हैं, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आदिवासी शोध संस्थान, उसमें वो लोग हैं जो किसी कीमत पर नहीं चाहते कि कोई नई जात जो है आदिवासी, सब वही लोग, और इस मुद्दे पर सब इकट्ठा हो जाता है, अधिकार के खिलाफ जो है कैसे खड़ा होता है। और टीआरआई ने एक रिपोर्ट बना दी कि इन लोगों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा देंगे। ये मैं 2017-18 की बात करता हूं, जब हमारा, क्योंकि जब तक कि वो शोध संस्थान, आदिवासी शोध संस्थान आपको नहीं भेजेगा यहां से रिपोर्ट, एथनोग्राफी रिपोर्ट जिसको कहते हैं, यदि वो नहीं बनेगी तो किसी कीमत पर जो भारत सरकार का नियम है उसमें दर्जा जो है नहीं मिलेगा, राज्य सरकार का काम वो हो जाता है। तो रघुवर जी ने कहा कि हम लोग कागज बढ़ा देते हैं कि शेड्यूल कास्ट का जो है दर्जा दे दिया जाए गढ़वाल, खदौड़ी को, गढ़वाल को। मैंने कहा कि ये रिपोर्ट गलत है, ये लोग तो आदिवासी है, ये लोग कोई नया चीज नहीं मांग रहा है, ये लोग तो अपना अधिकार मांग रहा है जो पिछले 70 साल से एक किरानी के गलती के कारण छूट गया है। आप कैसे इसको अनुसूचित जाति भी डाल दीजिए? ट्राइबल को, अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित जाति बनाना कहां तक न्याय है? फिर बच्चों का शादी है, विवाह है, फिर कौन करेगा? और फाइनली आई दुनिया देखी बाहर में लाने दुनिया देखी है, ये गाड्डे से चुनाव लड़ रही है, से चुनाव लड़ रही है। कल्पना जी चुनाव हार जाएंगे, मुझे बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। इसके बाद दोबारा जो है भारत सरकार ने कहा, बैठे आप लोग बैठे, दोबारा भारत सरकार ने कहा हल्ला मत कीजिए कि ये शेड्यूल ट्राइब का ही आप कागज भेजिए, एथनोग्राफी रिपोर्ट भेजिए। और ये 2020 से आप लोगों की जानकारी के लिए 2020 से लगातार 20 में, 21 में, 22 में लगातार वहां का जो आदिवासी मंत्रालय है अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में, क्योंकि पहली बार आदिवासी का दर्जा मिले घटवाल, खदौड़ी को, ये अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में सरकार ने, कैबिनेट में पास करके भेजा था। ये पहली बार 2004। पिछले 3 साल से 20, 21, 22 लगातार 5 रिमाइंडर सरकार को भेजा। और हेमंत, ये आरटीआई का जमाना है, मैं जो बात बोल रहा हूं आप आरटीआई से मान लीजिए कि लेटर भेजा कि नहीं भेजा, और राज्य सरकार ने क्या जवाब दिया। राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं। फिर 2024 आ गया, बीच में कोरोना आ गया, और 2024 के चुनाव में
इस समाज तन मन धन से जो है हमारा साथ दिया। हरिबाबू चुनाव में विश्वनाथ जी तो बीजेपी आ गए थे, लगातार थे, काशी बाबू भी बीजेपी में थे, लेकिन हरिबाबू ने इस बार जो है अपना नाथा पगड़ी सब तोड़ दिया और इन्होंने कहा कि हम आपको चुनाव लाएंगे। और बाबूलाल जी ने जो कहा उससे मैं थोड़ा असहमत हूं कि पिछले 4 चुनाव का मेरा ये अनुभव है कि ये समाज जो है पैसे पर नहीं मिलता है। ये मेरा अपना अनुभव। यस। समाज है, इसको आप प्यार से पुचकार के समझा के पैर पकड़कर जो है आप मांगिए, आपके लिए एक फूल दे देगा। इसको आप पैसा और पावर से नहीं गिरा सकते। ये पैसा और पावर को जो है हम चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद एक ही था, इन लोगों का एक ही था। हरि जी, काशी जी हमेशा बोलते थे कि एक ही है कि समाज का जो है हम सब कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। बहुत दिन हो गया राजनीति करते करते, हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे बच्चे जो है उनका जो अधिकार है वो मिले। उस कहानी में मैं नहीं जाना चाहता कि गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, लेकिन गृह मंत्री इन लोगों के निकलने के बाद जो गृह मंत्री जी ने कहा वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इन लोगों के निकलने के बाद सबसे पहले मुझे